मित्रों 1950 में जब पहली बार कमर्शियली बर्थ हुआ एक वीडियो गेम का एक साइंस फेयर के अंदर, तब किसी को क्या पता था कि यार वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में से एक होगी ये एंटरटेनमेंट के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें ये बताया गया कि आप जो वीडियो गेम्स के गेम प्ले देखते हैं ना यूट्यूब पे, इतने ज्यादा होते हैं कि आप उतना केबल टीवी भी नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने केबल कटवा दिए और यूट्यूब और Amazon ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ले लिए। पावर ऑफ गेमिंग उस जमाने से इस जमाने तक बहुत चेंज हो चुकी है। जब एक 22 साल का लड़का क्लैश ऑफ क्लैंस खेल के ओपन वर्ल्ड में जाता है और 7 करोड़ फॉलोअर्स के साथ साथ 3 साल में $3 मिलियन से भी ज्यादा का नेटवर्थ जब होता है, तब नेटवर्थ को छोड़ो, गेमिंग इंडस्ट्री अब बच्चों की इंडस्ट्री रह ही नहीं गई है। ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल देती है, एक इकोसिस्टम बना के देती है जो फ्यूचर को इन्फ्लुएंस तक करता है। और क्यों ये इंडस्ट्री इतना फोड़ रही है उसकी मेरे पास 3 वजह हैं। पहला है कनेक्टिविटी। एयरटेल 5G इसको पहले ही प्रूव कर चुका है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे, जब आप कंसोल गेम्स भी अपने फोन पे खेल सकेंगे। तो वहां से हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है कि गेमिंग कम्युनिटी, गेमिंग कल्चर जो है इंडिया में किस हद तक जाएगा 5G आने के बाद। तो ऑब्वियसली जो हमें ट्रेंड देखने को मिला है मोबाइल गेमिंग में, जो $85 बिलियन तक पहुंच गया था 2021 में, 5G आने के बाद वही एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं 30% ग्रोथ के साथ ये जाएगा। नीचे कमेंट करके बताना कितना। दूसरा बड़ा रीजन ये आता है कि इसकी करियर ओरिएंटेशन। लोग करियर बना रहे हैं यार। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार स्पोर्ट्स पे कुछ ये देखा से लेकर के के बाकी खिलाड़ी आ रहे हैं। तो लोगों को पता चल गया कि गेमिंग में भी करियर है। आप आज दूसरे बंदे को पूछोगे तो वो यही कहेगा कि मैं एक गेमिंग चैनल चालू करने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि गेमिंग के अंदर जो मोनेटाइजेशन रूल्स भी थे, जो मोनेटाइजेशन कराते थे पहले लोग गेम्स के अंदर, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बाद, जैसे हम कहते हैं मेटावर्स। और तीसरा बड़ा रीजन, सारे रीजन यही बता दूं, आगे वीडियो में क्या देखोगे फिर। तो मित्रों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे गेम टेक स्टार्टअप आइडियाज। सबसे हटके One of the newest art forms, video games. सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी, ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। Who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रेंड चार्ट देखें गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो ये बताता है कि क्लाउड गेमिंग और VR टेक्नोलॉजी जो है गेमिंग सेक्टर में बूम पे है इस समय भी। देखिए ध्यान से इस चार्ट को, जो यहाँ पे क्लियरली शोन करता है कि $85 बिलियन तो सिर्फ मोबाइल गेमिंग का है, 40 बिलियन पीसी का और कंसोल का $33 बिलियन का है रेवेन्यू। लेकिन वही मोबाइल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्लाउड टेक्नोलॉजी और VR का इंटीग्रेशन, जो इसको और ज्यादा बूम दे रहा है। ऑनलाइन गेमिंग इसलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर बनती जा रही है। तो हमने ट्रेंड समझ लिया, अब बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ, गेमिंग मार्केट प्लेस। अब ये गेमिंग मार्केट प्लेस आखिर है क्या? जरा ट्रेंड चार्ट को ध्यान से देखिए। वहां पर पीसी गेम्स की अभी मार्केट साइज कितना है और कंसोल का मार्केट साइज कितना है। ये बताता है कि यार हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इन गेम्स को, कि जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहीं अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। सेल यूज्ड गेम्स बिजनेस इसी का नाम है, जो मार्केट प्लेस में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे करते हैं आइए जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लोग एक बार गेम खेल लेते हैं, उसके नए वर्जन्स आते हैं, खासकर कंसोल्स और पीसी के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है ये। तो जब नए वर्जन्स आते हैं वो गेम छोड़ना बंद कर देते हैं, उसका नया वर्जन खरीदते हैं और उसे खेलने लगते हैं। तो पुराने वाले वर्जन का एक ही सवाल बचा है कि इसको बेचा जाए, लेकिन कहाँ बेचा जाए, कैसे बेचा जाए, कितने कॉस्ट पे बेचा जाए, वो नहीं पता चलता और हम इसे अपने दोस्त को ही बेच देते हैं। इससे बढ़िया एक इलाज ये भी निकल के आता है कि यहाँ पर एक मार्केट प्लेस खोली जाए, जहाँ पर लोग अपने पीसी और कंसोल्स के डिजिटल कोड को भी लोग सेल कर सकते हैं। और ये हाल ही में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली चीज बनी है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको वो मार्केट ट्रेंड बताया कि कितना कम मार्केट है और कितना आगे बढ़ने वाला है, तो वहां पर एक ही सवाल आता था अफोर्डेबिलिटी का। लोग अफोर्डेबल प्राइस ढूंढते हैं आज भी गेम्स के अंदर। स्टीम पे आप जाके देखिए, वहां पर एक गेम आपको 3-3 हजार रुपए का देखने को मिलता है। वहीं सेकेंड हैंड गेम मार्केट प्लेस पे अगर आप जाएंगे तो वही गेम आपको 500 से 600 में मिलेगा, क्योंकि उसका वर्जन पुराना हो चुका है। लेकिन आज भी लोग उसे खेलना पसंद
करते हैं। अगर आप इसका एक एग्जांपल लें तो WWE 2K सीरीज को आप ले सकते हैं। 2K सीरीज 2015 की अगर हम खेलें तो वो आज भी उन्हें अपना सेटिस्फेक्शन दे देगी, लेकिन लोगों को 2K22 खेलना है, फिर उसके बाद 2K23 भी खेलना है, लेकिन जो संतुष्ट रहते हैं वो 2K18 भी चला लेते हैं। और जैसे ही 5G आएगा लोगों के मन में चुल मचेगी कि यार अब तो बड़े बड़े गेम्स डाउनलोड करेंगे फटाफट, चाहे कितने भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर अफोर्डेबल प्राइस में उन्हें मिलते हैं तो ये मार्केट और ज्यादा ग्रो हो सकता है। और ये खासकर उन लोगों के लिए तो एक वरदान है जो डिजिटल कोड्स में अपने गेम को खरीदते हैं। आपको पता ना हो तो ई कॉमर्स में भी डिजिटल कोड्स को सेल किया जाता है। Amazon भी डिजिटल कोड बेचता है गेम्स के, पता था? तो लोगों के लिए यहाँ पर एक और कन्वीनियंस का तरीका ये आता है कि भैया वो अपने गेम खेल लें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद वो सेल कर दें आपकी वेबसाइट मार्केट प्लेस के अंदर, सेल हो जाएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे, वो नया वर्जन खरीद लेंगे, जिसको पुराना चाहिए होगा वो पुराना ले लेगा। सबके लिए शॉर्ट है भाई। आपको कैसे लगते हैं हमारे आइडियाज कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहाँ बैठे हो यार, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहती है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज की तो यहाँ भरमार होने वाली है और ज्यादा। बाकी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेमिंग मोनेटाइजेशन रूल कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और गेमिंग मोनेटाइजेशन एक ऐसा चीज बन चुकी है आज की तारीख में जहां पर मेटावर्स की भी शुरुआत हो गई। हम देखते हैं कि मेटावर्स में अगर आपको एक गेम खेलना है तो आपको NFTs टोकन्स को बाय करना पड़ता है। वैसे NFT टोकन ब्लॉकचेन ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आई बटन पे ऑलरेडी वो वीडियो बना दिया है, टेंशन मत लिया करो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने एंड्रॉइड गेम कोई खेला है और खासकर WCC का कोई गेम खेला है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप नाम का 3 नाम का एक गेम है, अगर उसे खेला है आपने तो वहां आपको देखने को मिलेगा मैच के बीच में जो स्टेडियम्स होते हैं वहां पर भी कंपनीज के बैनर लगे होते हैं, वो पेड होते हैं। जी हाँ, कंपनीज पेड करती हैं कि आप अपने गेम के मैच के अंदर भी अपने बैनर्स दिखाएं जैसे रियल मैच में दिखाए जाते हैं। ओपन वर्ल्ड गेम्स में लोग अपने बैनर्स लगवाते हैं कंपनीज के कि ताकि गेम्स में भी उनकी विजिबिलिटी बनी रहे, और आगे जाके इस चीज का एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। ये लिख लेना ध्यान से। गेम्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने वाली है। इन गेम एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने गेम रोक दिया और एडवर्टीजमेंट चालू हो गई, नहीं, वो मोनेटाइजेशन पुराना हो चुका है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं मेटावर्स के जो इवेंट्स होते हैं, वो एक तरीके के गेम के अंदर ही आप इवेंट करा रहे हैं। तो हम क्या समझे, मार्क जुकरबर्ग सच बोल रहे हैं मेटावर्स के बारे में? तो आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? तो एक गेमिंग एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। इंडिया में कम है लेकिन आगे बाहर देशों में अभी चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। आपने मार्केटिंग एजेंसीज देखी होंगी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अच्छे से काम कर रही हैं वो, लेकिन उसमें कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और एक दबाव ऐसा भी आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप देखेंगे कि हर तरफ ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इस आइडिया की क्या अहमियत है। गेम्स के अंदर एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो आपकी कंपनीज को गेम के अंदर दिखा सकते हैं, वो एजेंसी खोलना उस कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही, लेकिन आपके लिए भी कम प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। एक अच्छा कन्वर्जन रेट देखने को मिला है हाल ही में कंपनीज को, जब वो गेमिफाइड तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट करती हैं गेम्स के अंदर। और हाँ, वीडियो छोड़ के जाना मत, मैं आपको बता भी दूंगा कि यार गेम्स के लिए आप कहां से फंडिंग इकट्ठी करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा आइडिया आता है, और मैंने इस वीडियो के पहले में बताया था ना कि तीसरा तरीका जो फोड़ देगा वो भी यही है, गेमिफाइड लर्निंग। जो एंटरटेनमेंट सेक्टर होता था वो अब एजुटेनमेंट सेक्टर बन चुका है, और अब वो गेमी एजुटेक सेक्टर भी बन सकता है। चलो एक और तरीका, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हेल्थ टेक इंडस्ट्री में भी इस चीज का यूज हो रहा है। स्टेप टू गो नाम का एक ऐप देखा है आपने, जहां पर आप जितना चलेंगे आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट को रिडीम करके आप कैशबैक ले सकते हैं, और तो और बढ़िया बढ़िया प्राइजेस जीत सकते हैं। तो ये एक गेमिफाइड तरीका है अपनी फिटनेस को बढ़ाने का। यार अगर आप मेरी माने तो आपको एक चीज करनी चाहिए इस गेमिफाइड तरीके में, सोशल मीडिया का गेमिफाइड वर्जन। चलो अब देख लेते हैं कि ये पूरा गेम जो है कैसे काम करता है। आप अपना एक सोशल पेज बनाएंगे, वो जो कि रियल नहीं रहेगा, एक गेमिफाइड वर्जन ही होगा। सोशल पेज बनाएंगे, आप अपना बायो लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सब कुछ डाल देंगे। जो अब जो ये जो गेम होगा वो डेटा के ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा, बनस्पत आप प्रैक्टिकली उसे करें। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप वहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे, एक वीडियो का टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक को वो गेम एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से वो व्यूज काउंट करेगा कितने आ सकते हैं, जो अभी क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या एसईओ की पावर चल रही है, आपने जो कीवर्ड जो डिस्क्रिप्शन डाले हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे, उस हिसाब
से आपको व्यूज गेमिफाइड तरीके से मिल जाएंगे। आप कहेंगे यार सिर्फ इतना ही, फिर आप दूसरा वीडियो का टॉपिक डालेंगे, फिर वो AI जो है कंप्यूट करेगा SEO की मदद से कि यार ये कितना ट्रेंड में है, ये टॉपिक कितने लोग इसे पसंद करते हैं, उस हिसाब से वो व्यूज को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, ये वर्ल्ड जो सोशल मीडिया का है, हैशटैग्स कैसे काम करते हैं, टैग्स कैसे काम करते हैं, टाइटल्स कैसे आपको डालने चाहिए, ताकि जब आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे जो हम हैं अभी इस समय, तो वो कैसे काम करेगा तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, वनस्पत हम पहले ही अपनी वीडियोस डाल के शुरू हो जाए। हाँ, आखिरी में मैंने ये बताया था कि फंडिंग कहाँ से ले सकते हैं गेम्स के लिए, जिसके लिए आपको VCs के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हर VCs के पास नहीं, जो गेम्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं उन VCs का अगर मैं नाम आपको बताऊं तो उसमें पहला नाम आता है DSG कंज्यूमर पार्टनर्स का, लेट्स वेंचर का और मुंबई एंजल्स का। जो मैंने 3 आपको बता दिए नाम। बाकी लेफ्ट वाली वीडियो में आपको ब्लॉकचेन स्टार्टअप आइडियाज देखने को मिल जाएंगे और राइट वाली वीडियो में हमारा एकदम लेटेस्ट वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।